केबीसी में हमारी बहन हिमानी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। उनको बधाई देने के लिए, उनके कॉलेज को बधाई देने के लिए उन्होंने शकुंतला विश्वविद्यालय का नाम लिया था केबीसी के अंदर माननीय अमिताभ बच्चन के सामने। मेरे साथ 4 स्टेट की मीडिया थी। मध्य प्रदेश से भाई हमारे निरंजन सिंह, ग्वालियर से हमारे साथ भाई सन्नी और अलीगढ़ से विशाल और दिल्ली से मैं मनोज अंतानी। 11:30 बजे हमने एंट्री की। हमारी गाड़ी को देखकर, प्रेस लिखा हुआ देखकर जो गार्ड थे उन्होंने गाड़ी रोक ली। वहाँ पर हमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य मिला। 6 तारीख को लास्ट एंट्री उस रजिस्टर में थी और आज 10 तारीख है। 6 तारीख से 10 तारीख तक एक भी एंट्री नहीं थी और जब रजिस्टर में एंट्री हो रही थी तो उनके पास पेन भी नहीं था। हमने अपनी गाड़ी से पेन निकाला, अपनी एंट्री की, क्योंकि हम मीडिया से हैं, कल को हमारे ऊपर कोई आरोप ना लग जाए कि ये आए थे बहन जी की बनाई हुई विश्वविद्यालय के अंदर और इस तरीके से अराजकता फैला रहे थे। वो भी 4 मीडियाकर्मी जो समाज के अंदर बहुत ऊपर अपना नाम रखते हैं। 11:30 बजे हमने एंट्री की। वहाँ पर जाकर हमने पता किया, तमाम जितने लोगों से हम मिल सकते थे मिले, लेकिन वो तमाम लोग मीटिंग में व्यस्त थे। कुलपति साहब स्वयं राणा कृष्ण पाल सिंह वो भी मीटिंग में व्यस्त थे। हमने अपनी पर्ची भेजी, उन्होंने पर्ची देखी। हमने उनसे कहा कि हम दिल्ली से आए हैं, वो चाहते तो किसी ना किसी को एक जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन 4:45 बजे तक हम इंतजार करते रहे। हमें बड़ा लगा कि यार जो माननीय बहन जी ने विश्वविद्यालय बनाया है और उस विश्वविद्यालय में हम लोग 11:30 बजे से 4:45 बजे तक बैठे हैं। जिस मान सम्मान की बात बहन जी करती हैं, उस मान सम्मान के लिए बाबा साहब सारी ज़िंदगी लड़ते रहे। वो मान सम्मान हमें वहाँ नहीं मिला। हालांकि चाय पानी जो वहाँ पर जो दूसरा स्टाफ था वो क्रीम पाउडर लगाने में हमारे साथ लगा रहा कि किसी तरीके से मीडियाकर्मी यहाँ से निकल जाएं। हमें वहाँ पर कुछ फाइल्स दिखाई गई, कुछ रजिस्टर दिखाए गए हमको पटाने के लिए, बिठाने के लिए, इंतज़ार करवाने के लिए, जिसमें ये बताया गया कि हमारे इस विश्वविद्यालय से कुछ बच्चे पास आउट हुए हैं और उनको यूनिवर्सिटी से ही प्रमोट किया जाता है और 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी उनको मिल जाती है। तो उसमें मैंने देखा 4 बच्चों में एक मुस्लिम, भारद्वाज, राणा, सोलंकी, मतलब 4 स्वर्ण बच्चे थे। उसके अलावा ये 3 बच्चों की एक लिस्ट थी। उसके अलावा 5 लिस्ट और हमें दिखाई गई और 5 लिस्ट में एक मुस्लिम लड़का था और 4 स्वर्ण बच्चे थे। एक बहुत बड़ा घोटाला इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, जिस लक्ष्य को लेकर बहन जी ने ये विश्वविद्यालय बनाया था। मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करने की कवायदें सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर 5 बच्चों में जो रोस्टर लागू है 5 और 3 8, पहले 5 को वरीयता दी गई, उसमें ब्राह्मण और एक मुस्लिम देना मजबूरी है दिखाने के लिए कि हाँ भी लेवल बना रहे। हमने दलित को नहीं लिया, बहुजन को नहीं लिया, लेकिन मुस्लिम को ले लिया। उसके बाद पुनः 3 सीट दी गई, उसमें भी 2 ब्राह्मण थे और एक मुस्लिम। दलित का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ जाकर रजिस्टर चेक करें किन किन बच्चों को कॉलेज के स्तर पर नौकरियां या प्रमोशन मिला है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वो लखनऊ में, और ये वो यूनिवर्सिटी है जो एशिया के अंदर सबसे बड़ी विश्वविद्यालय माना जाता है डिसेबल बच्चों के लिए, जहाँ पर अगर माननीय बहन जी की बड़ी सोच थी, उन्होंने लिखा 50 बच्चे अनडिसेबल होंगे और 50 बच्चे डिसेबल होंगे, तो आज तक वो रूल, क्योंकि कायदे कानून में लिखा गया है, वो काट नहीं पाए। लेकिन वहीं उन्होंने इसके अंदर दूसरा षड्यंत्र रच दिया है। SC ST OBC के जो दिव्यांग बच्चे हैं उस यूनिवर्सिटी में बहुत कम उनकी परसेंटेज है। तमाम स्वर्ण जाति के लोग उस 50% के आरक्षण का मज़ा ले रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जाइए शकुंतला विश्वविद्यालय की फाइलें खोजिए, उनसे पूछिए आपने दलितों के कितने बच्चों को प्रमोट किया है। आज की ये वीडियो समर्पित है उन तमाम बहुजन समाज के विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए जो जी तोड़ मेहनत तो कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे ने पिछले 12 साल से उनको वैकेंसी नहीं दी है, लेकिन अगर वो बच्चे शकुंतला विश्वविद्यालय में आए, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, तो शायद जो हमारा कोटा ये ब्राह्मण, ये स्वर्ण समाज के लोग खा रहे हैं, उसको हम अपने हक में ले पाएँ। मैं हूँ मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी चैनल के लिए आज लखनऊ से। आप सबको यहाँ पे वेलकम, जो आप दिल्ली से यहाँ पे आए हमारे कॉलेज में। मेरा नाम मोनिका वर्मा है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ। अभी मैं इसी साल 2021 में पास आउट हुई हूँ।
यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है सरकार ने। और ये हमारे देश में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे हर तरह की डिसेबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। यहाँ पे हर किसी के यहाँ पे सारे कोर्सेज़ हैं जो बच्चे यहाँ पे परस्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हम काफ़ी बच्चों को इसके यहाँ पे वो करें, फंडिंग करें, जिससे कि काफ़ी प्रचार जिससे सरकार कर सकती है इस यूनिवर्सिटी का, कि काफ़ी, क्योंकि हमारे इस यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट लखनऊ में रह के भी काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। बेसिकली सर, एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ में एक जो नया टर्नओवर आया वो था लखनऊ जाकर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में आया। वहाँ जाकर जो एटमॉस्फेयर था बहुत पॉजिटिव मिला और एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ कि यस, बहुत कुछ हो सकता है, अभी लाइफ में कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो लाइफ शुरू ही है, लगता है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन तब से पहले मैं बुक रीड करती थी, लेकिन उसके बाद से मैंने ऑडियो बुक्स की हेल्प से, टॉकिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी स्टडी करना शुरू किया और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब की वीडियोस पर ज़्यादा सुनकर अपना स्टडी करती हूँ। केबीसी में पहुंचने के लिए कैसे क्या क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? सर, केबीसी में पहुंचने का प्रयास मैंने अभी बताया था, कोई 2 साल, 1 साल, 6 महीने या फिर अभी जून में मुझे कॉल आया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने स्पेशली कोई तैयारी की हो 2 साल या 1 साल बैठ के। ये सफ़र बहुत पहले से, और बोला जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट बेस पर था। बिकॉज जब मैंने बताया ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि मैं 5 से 6 साल की थी, मुझे क्विज शो का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं अपने फ्रेंड्स के संग बैठकर खुद क्विज, केबीसी का क्विज खेलती थी और उसमें मैं अमिताभ सर बनती थी। देन 2009 में जब मैं 13 साल की थी, तभी से जब 2009 में मैं सिर्फ जब 13 साल की थी, तब से मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपनी दीदी के साथ बैठ के। तो जो जीके का फ्लो था ना, वो कंटिन्यूसली बना रहा 2009 से, और जैसे जैसे एज बढ़ता गया और केबीसी का इंटरेस्ट था वो कंटिन्यू रहा। फिर मैं जब अप्लाई करती थी, जब सिर्फ सोनी लेवल आया तो उसमें एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता था रजिस्ट्रेशन के बाद, तो लगा कि चीज़ें शायद ऑथेंटिक हैं और कुछ हो सकता है। और फाइनली इस साल आगे मुझे अब आप कितने जीत गई हैं और लास्ट जो क्वेश्चन है वो कितने का है? देखिए सर, अभी मैंने आपने प्रोमो में जो देखा वो ठीक है। इस टाइम पर मैंने प्रोमो के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हम 60th क्वेश्चन पर थे जिसका अमाउंट है 7 करोड़। उस क्वेश्चन में क्या हुआ? क्या मैंने अटेम्प्ट किया, गेम क्विट हुआ, या मैं नीचे 3 डिश पर? हिमानी बुंदेला जो हमारे कॉलेज की एक स्टूडेंट रह चुकी हैं, वो एक केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीती हैं। तो 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 करोड़ जीत गए आप। इसी वजह से हमारा कॉलेज इस वक्त प्रचार में आ रहा है। तो इसमें सरकार का योगदान होना चाहिए कि कॉलेज को प्रचार, क्योंकि अभी तक इस एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर तरह की डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे हर डिसेबिलिटी के कोर्सेज़ हैं बच्चों के लिए। तो अभी तक सरकार ने इसको कोई योगदान नहीं दिया है कि इसको प्रचार कर सके। तो हिमानी बुंदेला जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का प्रचार करा है पूरे देश में, तो सरकार का भी थोड़ा योगदान हमें दिखना चाहिए इसमें कि उसको प्रचार करे। DJ Praveen. बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपके चैनल के दर्शकों को, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने शकुंतला यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपने जो पूछा, वो बहन हिमानी बुंदेला, जिसको मैंने 23 अगस्त को मुझे लग रहा पूरा लाइव सुना है केबीसी करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में, और मैंने उसको पूरा लगभग 1 घंटे के लगभग आता है, मैंने पूरा उसको देखा। और जो उस बच्ची, उस बहन ने जो बताया,
चैनल के माध्यम पर और केबीसी के माध्यम पर हिमानी बुंदेला आगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि जैसे कि वो एक्सीडेंटल से उनकी आँख चली गई थी, उसके बाद वो शकुंतला यूनिवर्सिटी में उन्होंने, किसी ने बताया होगा कि ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं कि हमारे देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर विकलांग या हैंडीकैप्टेड या तमाम ऐसे लोग, दिव्यांग ऐसे लोग जो हैं जिनको पढ़ाने का या बढ़ाने का बहुत कारोबार चल रहा, तो प्रशिक्षण चल रहा और उनको आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं मुहिम चल रही। तो वो जब वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक नई ऊर्जा मिली और वो वहाँ से बढ़ कर के वो उन्होंने पढ़ने के बाद में वहाँ तक पहुँची, केबीसी में पहुँची, उन्होंने नाम लिया शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का। और जैसा कि आप पूछ रहे, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो देश में पहली यूनिवर्सिटी है और वो भी 2007 से लेके 12 की सरकार, बहुजन समाज पार्टी सरकार, माननीय बहन कुमारी मायावती सरकार में माननीय बहन जी की इतनी बड़ी सोच पूरे देश के नेताओं में किसी के पास नहीं है। उन्होंने जो काम ऐसे किए हैं जो देखने लायक और जो सोचने में आज भी वो नेता कोई नहीं कर पाया। दिव्यांग यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाई, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के नाम पर बनाई और उसके बाद भी नोएडा में भी एक ऐसी अभूतपूर्व चीज़ बनाई जो पूरे देश में नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आज अंतर्राष्ट्रीय आयरन लेडी क्यों बोलते हैं, क्यों उनको खिताब मिला है? और शायद उस बहन को यह चीज़ याद नहीं रही या उसको शायद इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि जो जिस स्थिति को लखनऊ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जो बसाया गया, जिसको बनाया गया, माननीय बहन जी की सोच थी कि हमारे बच्चे, हमारे बहुजन समाज के बच्चे, हो सकता है हैंडीकैप्टेड हो जाए, दिव्यांग हो जाए या मतलब ऐसे कई चीज़ें जो हमारे प्रकृति आपदा से हमारे बच्चे, हमारे लोग उस लायक नहीं बचते हैं। तो माननीय बहन जी ने वो सोच को 2007 में सोचा था कि नहीं, हमारे बच्चे आगे बढ़ना है तो उनको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।